एक मक्खी अगर सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही मक्खी अगर एक सोने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपये हो जाती है। हमारा मूल्य दूसरों के मूल्य से भी निर्धारित होता है, इसीलिए संगत सुधारना शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। एक छोटी सी कहानी, 3 पैसेंजर्स की। अलग अलग दिशा से आ रहे थे और जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए जब बैठे तो तीनों की मुलाकात वहाँ हुई। तीनों आपस में जानकारी बढ़ा रहे थे, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये वो। तीनों दिखने में एक जैसे थे, लेकिन तीनों के हाव भाव अलग अलग थे, एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। पहला वाला बड़ा निराश लग रहा था, थका हुआ लग रहा था। दूसरा वाला थका हुआ लग रहा था लेकिन निराश नहीं लग रहा था। और जो तीसरा वाला था वो बड़ा प्रसन्न लग रहा था, मुस्कुरा रहा था। तीनों के पास में दो दो झोले थे, दो दो बैग्स थी। एक बैग आगे लटका रखी थी, एक झोला पीछे लटका रखा था, और तीनों की कदकाठी एक जैसी थी। तीनों की बातचीत चल रही थी, तभी इनकी नज़र पड़ती है कि सामने की तरफ एक जो पेड़ था उसके नीचे एक महात्मा जी बैठे थे, और वो इन तीनों को देख करके मुस्कुरा रहे थे। पहले तो इन्होंने इग्नोर किया, फिर उनको लगा कि महात्मा जी तो मुस्कुरा जा रहे हैं हमें देख देख के, ऐसी क्या बात हो गई। तो तीनों अपनी जगह से उठे और गए, महात्मा जी को प्रणाम करके कहा कि महाराज, आप हमें देख करके हंस क्यों रहे हो? हम कोई जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आपको हमें देख करके हंसी क्यों आ रही है? हम दिखने में बेढंग से हैं, क्या दिक्कत है? तो महात्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूँ उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर दो। मेरा प्रश्न ये है कि तुम तीनों के पास में दो दो झोले हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि लोगों की अच्छाई को एक झोले में रखना है और बुराई को एक झोले में रखना है, तो तुम कौन से झोले में क्या रखोगे? पहले वाले ने कहा कि महाराज, मैं लोगों की बुराई को आगे वाले झोले में रखूँगा, और ताकि उनसे जितना हो सके दूर रहूँ। अच्छाई को पीछे वाले झोले में डाल दूँगा। दूसरे वाले ने कहा कि महात्मा जी, मैं आगे वाले झोले में तो अच्छाई रखूँगा ताकि पता रहे कि उनके जैसे बनना है, और पीछे वाले में बुराई रखूँगा ताकि मुझे ये पता रहे कि मुझे उनसे अच्छा बनना है। और तीसरे वाले ने कहा कि महात्मा जी, मैं आगे वाले झोले में उनकी अच्छाई रखूँगा ताकि देखता रहूँ कि दुनिया कितनी सुंदर है, और पीछे वाले झोले में उनकी बुराई रखूँगा, और उस झोले में, उस बैग में एक छोटा सा छेद कर दूँगा ताकि जैसे जैसे मैं चलता चलूँ वैसे वैसे बुराई नीचे आती रहे, और एक समय ऐसा आएगा कि बुराई का झोला खाली हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें देख करके इसीलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सही पढ़ा था, सही समझा था। तुम्हारे चेहरे देख करके फेस रीडिंग कर ली थी मैंने। ये जो तुमने जवाब दिया है, यही तुम्हारी इस यात्रा का सार नहीं, जीवन यात्रा का भी सार है। पहले वाले यात्री जो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं आगे वाले झोले में तो बुराई रखूँगा ताकि जितना हो सके दूर रहूँ, ये थके हुए दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं। इस यात्रा में थके हुए निराश दिख रहे हैं, और जीवन की यात्रा में भी थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, नेगेटिविटी के साथ है, उसका हाथ ही नहीं छूट रहा है, नकारात्मकता इनको घेर चुकी है। कह रहे हैं मैं लोगों से दूर रहूँगा। दूसरे वाले भाई साहब थक चुके हैं लेकिन निराश नहीं हैं। ये थक इसलिए गए हैं क्योंकि आगे के झोले में अच्छाई रखेंगे, उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं, और पीछे बुराई रखेंगे, लोगों से अच्छा बनना चाहते हैं। और जब आप ज़्यादा अच्छा बनना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो आप थक जाते हैं। और तीसरे वाले यात्री जो मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ अच्छाई पर ध्यान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अच्छाई देख रहा हूँ, दुनिया में पॉजिटिविटी देख रहा हूँ,
बुराई तो धीरे धीरे बुराई के झोले में छेद कर दूंगा चली जाएगी। लोगों में अवगुण खोजते रहेंगे तो एक दिन पता चलेगा कि अवगुण आप में थे। इसीलिए दूसरों में आपको, हर किसी में अगर आपको कमी दिखाई दे रही है तो कमी आप में है, दूसरों में नहीं है। बुराई जो है उसको तलाशना बंद कीजिए, पॉजिटिविटी तलाशना शुरू कीजिए, वरना पहले यात्री की तरह हो जाएंगे, थक भी जाएंगे और निराश भी हो जाएंगे। जीवन की इस यात्रा में अगर आपको आनंदित रहना चाहते हैं, आप मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तीसरे यात्री की तरह आगे बढ़िए, जो जीवन में अच्छाई वाले झोले को आगे टांग लेता है और बुराई वाले झोले में पीछे टांग लेता है और उसमें छेद कर देता है, ताकि बुराइयाँ धीरे धीरे कम होती चली जाए। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को बदल देता है। इस बात पर अमल करना शुरू कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रिया शाह। कैसा लगा मॉर्निंग मंत्रा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और प्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।